चैप्टर नंबर 6 द ह्यूमन माइंड मानव मस्तिष्क सोच की असली ताकत। ताकत आपके अंदर है, लेकिन क्या आप उसे समझते हैं? क्या कभी आपने सोचा है एक ही अपॉर्चुनिटी दो लोगों को मिलती है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग क्यों आते हैं? क्यों कोई ऑर्डिनरी दिखने वाला इंसान एक एम्पायर खड़ा कर देता है और कोई हाईली टैलेंटेड इंसान बस सोचते ही रह जाता है? सफलता आपकी स्किल पर नहीं, आपकी सोचने की स्टाइल पर निर्भर करती है। जॉस कॉफमैन कहते हैं, योर ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल टूल यू हैव, बट ओनली इफ यू लर्न हाउ टू यूज इट प्रॉपरली। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कौन कौन सी सोच हमें पीछे खींचती है और कैसे हम अपने मेंटल पैटर्न्स को अपग्रेड करके एक नया वर्जन बना सकते हैं। सेक्शन नंबर 1, ह्यूमन ब्रेन एक अद्भुत मशीन। मानव मस्तिष्क दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीजों में से एक है और मजेदार बात यह है कि हमें इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी नहीं मिली। जोस बताते हैं कि हमारा दिमाग दो तरीके से ऑपरेट करता है। सिस्टम नंबर 1, इंस्ट्रक्चुअल माइंड यानी कि फटाफट निर्णय लेने वाला। ये ऑटोमेटिक है, बिना सोचे काम करता है, जैसे डर लगना, गाड़ी का ब्रेक देना या चेहरा पढ़ना। सिस्टम नंबर 2, लॉजिकल माइंड धीरे लेकिन सोच समझकर। ये गहराई से सोचता है, नंबर्स, प्लानिंग, स्ट्रेटजी सब इसी से होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम ज़्यादातर डिसीजन सिस्टम एक से ही लेते हैं, बिना एनालाइज किए। सेक्शन नंबर 2, बाइसेस आपकी सोच के दुश्मन। जॉस कॉफमैन इस सेक्शन में 5 डेंजरस मेंटल ट्रैप की बातें करते हैं, जिन्हें कॉग्निटिव बाइसेस कहते हैं। नंबर 1, कन्फर्मेशन बाइस। हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सपोर्ट करे। एग्जाम्पल, अगर आप मानते हो कि ऑनलाइन बिजनेस रिस्की है, तो आप सिर्फ वही स्टोरी ढूंढोगे जो फेल्यूर दिखाए और सक्सेस स्टोरी इग्नोर कर दोगे। नंबर 2, संक कॉस्ट फैलेसी। हम किसी चीज में इन्वेस्ट करके उसे छोड़ने से डरते हैं, भले ही वो नुकसान कर रही हो। उदाहरण, मान लो आपने 30,000 कोचिंग में लगा दिए, लेकिन वो कोर्स बेकार है, फिर भी आप कहते हो इतना लगा दिया है, छोड़ नहीं सकते। स्मार्ट डिसीजन ये होता है कि आप फ्यूचर देखो, पास्ट नहीं। नंबर 3, अवेलेबिलिटी बाइस। जो चीज़ दिमाग में सबसे पहले आती है, हम उसे ही सच मान लेते हैं। जैसे कि बिजनेस रिस्की है, क्योंकि हमें सबसे पहले वही न्यूज़ याद आती है जिससे कोई फेल हुआ था। सेक्शन नंबर 3, थॉट लूप्स। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। जॉस बताते हैं कि हमारा माइंड खुद ही एक तरह की लूप में फंसा होता है। जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, और जो महसूस करते हैं उसी के हिसाब से काम करते हैं। जैसे हमारे थॉट होते हैं, हमारे इमोशंस भी वैसे ही होते हैं, और जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, हम एक्शन भी वैसे ही लेते हैं, और हम जैसे एक्शन लेते हैं, हमारी लाइफ में रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। अगर आपने ये सोचा मैं ये बिजनेस नहीं चला सकता, तो आप डरेंगे, कोशिश नहीं करेंगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आपको लगेगा कि आप सही थे। ब्रेक द लूप, थॉट बदलो, सब कुछ बदलेगा। सेक्शन नंबर 4, रिप्रोग्राम योर माइंड अपग्रेड करना पॉसिबल है। जॉस कॉफमैन इस सेक्शन में बताते हैं कि माइंडसेट कोई फिक्स चीज नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप बदल सकते हो। स्टेप नंबर 1, अवेयरनेस। कौन से लिमिटिंग थॉट बार बार आ रहे हैं। स्टेप नंबर 2, रिफ्रेमिंग। उन्हें नया मीनिंग दो, फेल्यूर मतलब सीखना। स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस एंड इन्वायरमेंट। पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहो, हर दिन अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करो। सेक्शन नंबर 5, द पावर ऑफ फोकस। दिमाग को लेजर बनाओ, बल्ब नहीं। जॉस कहते हैं, द माइंड वर्क बेस्ट लाइक अ लेजर, फोकस्ड, शार्प एंड गोल ड्रिवन। आज का सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, इंस्टेंट डोपामिन, एंडलेस स्क्रॉलिंग। ऑथर हमें प्रैक्टिकल टिप देते हैं, 30 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस टाइम शुरू करो। पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ, 25 मिनट फोकस करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। नॉट टू डू लिस्ट बनाओ, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। नंबर 1, क्या आपने कभी खुद को किसी गलत सोच की वजह से अपॉर्चुनिटी खोते देखा है? नंबर 2, क्या आप अपने थॉट को कंट्रोल करते हो या वो आपको? क्वेश्चन नंबर 3, आपके 3 सबसे कॉमन नेगेटिव थॉट पैटर्न कौन से हैं? इन सवालों पर सोचो और कमेंट्स में आंसर दो। सेक्शन नंबर 6, हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस माइंडसेट। जॉस कॉफमैन बिजनेस और साइकोलॉजी को मिलाकर कहते हैं कि
जो लोग अपने दिमाग को मैनेज करना सीख लेते हैं, वो बिजनेस में अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। बिजनेस माइंडसेट के 5 रूल। नंबर 1, हर फेल्यूर में फीडबैक ढूंढो। नंबर 2, इमोशंस के साथ लॉजिक भी लगाओ। नंबर 3, स्पीड ऑफ लर्निंग इज योर रियल एसेट। नंबर 4, सेल्फ डाउट को क्यूरियोसिटी में बदलो। नंबर 5, क्लैरिटी इज पावर, कंफ्यूज्ड माइंड कभी एक्शन नहीं लेता। ऑथर हमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देते हैं। डेली 3 थॉट पैटर्न को लिखो जो आपको पीछे खींच रहे हैं, उन्हें रिवर्स बिलीफ से रिप्लेस करो। हर दिन 10 मिनट साइलेंट सिटिंग करो खुद को ऑब्जर्व करने के लिए, और एक माइंडसेट जर्नल शुरू करो। याद रखिए, आपका माइंडसेट ही आपका फ्यूचर है। आपके पास आइडिया हो या ना हो, इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, कनेक्शन हो या ना हो, अगर माइंडसेट क्लियर, डिसिप्लिन और पावरफुल है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जॉस कॉफमैन इस पूरे चैप्टर में बार बार कहते हैं, मास्टर योर माइंड एंड यू मास्टर योर लाइफ। आज ही अपने टॉप 3 लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई करो। मैं नहीं कर सकता को मैं सीख रहा हूँ मैं बदलो, और हर दिन अपने ब्रेन को बेटर बनाने के लिए एक चीज करो। तो ये था द पर्सनल एमबीए का चैप्टर नंबर 6, द ह्यूमन माइंड। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगले चैप्टर के लिए कमेंट्स कर सकते हो, और इस ऑडियो बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो सके। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंतजार करिए अगले चैप्टर का।